वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के 4th चैप्टर का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। यानी कि एक चार्ज जो है मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो कितना लगता है। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर्स में हम पहले पढ़ चुके हैं एक लोरेंज फोर्स के बारे में। यानी कि जब किसी चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ लगते हैं तो उस फोर्स को हम क्या नाम दिया था, उस फोर्स को हमने लोरेंज फोर्स नाम दिया था। कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों एक साथ लगते हैं तो उस फोर्स को हमने बोला था कि उसको हम लोरेंज फोर्स बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम पर्टिकुलरली क्या बात कर रहे हैं कि जब किसी चार्ज पर, यानी कि कोई जो चार्ज है वो क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड पे हो, है ना, तो उसकी वजह से उस पर कितना फोर्स लगता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, मूविंग एक मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वजह से कितना फोर्स लगता है गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर। सपोज कीजिए यहाँ पर एक क्या है, कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अब इस करंट की वजह से, इस करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास के एरिया में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सपोज कीजिए कोई चार्ज क्यू है, वो क्या है, एक रेस्ट। जब ये चार्ज क्या होगा, जब इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी, ये रेस्ट पर होगा, तो इस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द ए मूविंग चार्ज इज ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, कैसे है, गिवन दिया है F इक्वल टू क्या दिया है, Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, V का। तो इसका जो है, मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, F इक्वल टू Q V B साइन थीटा। अब अगर v 0 होगा, इस केस में v क्या होगा, 0 होगा, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा, अगर ये क्या होगा, मोशन में होगा ना, तभी इस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। चार्ज हमारा कैसा होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए हमने लिखा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पर, एक मूविंग चार्ज पर। जब मूविंग चार्ज होगा तभी उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। चार्ज एट रेस्ट कोई भी उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स को जिस तरीके से डिफाइन किया है, F इक्वल टू Q V क्रॉस B, वो है। अगर आपको और भी समझना है तो आप नॉर्मली इस तरीके से एक्सपेरिमेंट से बोल सकते हो कि हमने एक्सपेरिमेंट से इसको Q के प्रोपोर्शनल बताया, V के प्रोपोर्शनल बताया, और जो एंगल है वो साइन थीटा को सेटिस्फाई करता है, इसलिए F इक्वल टू Q V B साइन थीटा। और इससे आप इसके ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन ये है बाय एक्सपेरिमेंट, है ना। तो ये नॉर्मली आपको, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस तरह के फॉर्मूले को आपको लर्न करना होता है गाइस। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। आगे बात समझ। तो इसकी डायरेक्शन, जो ये फोर्स है, अब बात करते हैं इस जो फोर्स लगता है ना गाइस, ये रिजल्ट जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट का। किसका, V और B का। यानी कि जो है परपेंडिकुलर होगा किसके, ये परपेंडिकुलर किसके होगा, V के भी और B के भी। ये जो लगने वाला जो फोर्स है ना, ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। किसके, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। क्या, हमारा जो है फील्ड। अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है, तो हमारा चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा क्या है, V और जो B है, V और जो B है उसके हमेशा क्या क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, एक XY प्लेन है और इस प्लेन के अंदर V और B है। इस प्लेन के अंदर हमारा इस क्या है, इस प्लेन के अंदर हमारा V और B है। तो ये हम बोल रहे हैं कि जो हमारा जो फोर्स जो लगेगा ना, वो हमेशा क्या रहेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, हमारा जो फोर्स रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, मैग्नेटिक जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा क्या रहेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो ये है, अगर ये V है और ये B है, तो ये जो फोर्स है वो इनके परपेंडिकुलर रहेगा। और जो फोर्स की डायरेक्शन है उसकी हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इस पर, इसकी स्पेशल केस जो है, इसकी क्या कंडीशन बनती है उसके बारे में बात करेंगे गाइस। कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, इस फॉर्मूले से कुछ स्पेशल केस बनेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे गाइस। ठीक है गाइज, तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि वेयर द डायरेक्शन ऑफ, अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है गाइज, उसके डायरेक्शन क्या है, वेयर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो है इन द डायरेक्शन ऑफ ए V क्रॉस B। यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है V क्रॉस, उनके अकॉर्डिंग होगा। इज Q इज ए पॉजिटिव, यानी कि जब Q पॉजिटिव होगा ना तब इसकी डायरेक्शन में होगी, इसके क्रॉस प्रोडक्ट में होगी। क्योंकि जब सब Q जब
नेगेटिव हो जाएगा ना, तो इसकी डायरेक्शन जिस इस क्रॉस प्रोडक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो Q यहाँ पर क्या है, जब Q हमारा कैसा हो, पॉजिटिव हो, हमारा Q क्या है, जब पॉजिटिव हो तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, V क्रॉस B में होगी, और अगर नेगेटिव होगा तो इसके अपोजिट हो जाएगी। बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि किसके हिसाब से, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डेफिनेशन से हम बता रहे हैं, क्योंकि जब ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ये रिजल्ट भी इन दोनों के क्या रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, यानी कि इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B के गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्पेशल केस की, स्पेशल केस। अब इसकी बात करते हैं, जो फोर्स है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, F मैक्स कब रहेगा, जब हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं F मैक्स कितना होगा, जो होगा मैक्स होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, और कितना होगा कि ये QVB हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, QVB कब होगा, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री, यानी कि जो हमारा फोर्स जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा हमारा कैसा हो, 90 डिग्री, ठीक है गाइस, किसके बीच में, V और B के बीच, ठीक है गाइस, यानी कि जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री होगा, तो अब हमारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब नेक्स्ट हम केस की बात करते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो जीरो कब होगा, किस पॉइंट पर हमारा जो फोर्स है वो क्या होगा, जीरो होगा गाइस। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो है फोर्स जो है जीरो कब होगा, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। देखिए हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास है कि F इक्वल टू क्या है, QVB, जो भी साइन थीटा। अब सारी चीजें किन पे डिपेंड कर रहा है, F जो डिपेंड कर रहा है Q पर, V पर और B पर। सबसे पहला कैसे है, हम Q से देखते हैं कि F जब जीरो होगा, कब F जीरो होगा, है ना, हमारा F जीरो होगा, F इक्वल टू जीरो व्हेन हम बोलेंगे Q इक्वल टू जीरो, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है, मतलब जो हमारे चार्ज वो न्यूट्रल होगा, जो न्यूट्रल होगा उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तब हमारा उस पर कोई भी फोर्स, और ऐसी न्यूट्रल चीज़ को अगर हम उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर थ्रो करते हैं तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि Q इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा कंप्लीट, तो हमारा जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि जिस चीज़ को हम थ्रो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रल। अगर वो न्यूट्रल होती है तो वो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, वो उस पर लगने वाला फोर्स कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकंड केस V, अगर हम उस चीज को, मान लो हमारे पास कोई चार्ज है, उस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में एट रेस्ट रखते हैं, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं कि करा हुआ था कि V इक्वल टू जीरो होगा तो चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तीसरा केस B, जब मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो होगा तो उस पर कैसा फोर्स लगेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो जीरो होगा, तो भी उस पर फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। फिर हम बात करते हैं हमारा जो एंगल थीटा है। अब एंगल जो थीटा है, साइन थीटा जीरो, दो पोजीशन पे होता है। एंगल थीटा जीरो कब होता है, एक तो जीरो पर, दूसरा क्या होता है, एक 180 डिग्री पर, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये दोनों एक दूसरे के क्या होने की है, पैरेलल होंगी। जब V और B क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। एंगल क्या है, 0 डिग्री, यानी कि V है जो पैरेलल है किसके, B के, और दूसरा कैसे, यानी कि दोनों इस तरीके से है, ठीक है। और दूसरा केस है जब V है एंटी पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, तो हम बोल रहे हैं तब ये केस क्या होगा, 180 डिग्री का। तो इन दोनों ही केस में हमारे ये क्या हो जाएंगे, इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा गाइस, ठीक है। इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम इन रिजल्ट्स को एक बार थ्योरेटिकली नोट कर लेते हैं गाइस, समझ में सबको आगे होगा कि जीरो क्यों हो जाता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू अगर आप पुट कर सकते हैं उससे सारी चीजें समझ सकते हैं गाइस, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम बात कर रहे हैं जो हमने जो अभी डिस्कस किया था, उन चारों पॉइंट को हमने यहाँ पे नोट कर लिया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड F इज गिवन इज QVB sin थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, ठीक है गाइस। एंड F इज द मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, एंड देन मैक्सिमम वैल्यू F इज क्या होगा, QVB, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड केस कि वेयर फोर्स F ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज जीरो, यानी कि जब हमारा है फोर्स जीरो कब होगा, ठीक है, उस चार्ज पार्टिकल लगने वाला फोर्स जीरो किस केस में होगा, तो हमने उस केस के बारे में पढ़ा। एक भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यानी कि इट्स इंप्लाइज नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो उस पर फोर्स जीरो लगेगा। दूसरा केस Q इक्वल टू जीरो, यानी कि जो है हमारा पार्टिकल कैसा है, नेचुरल है। थर्ड केस हमने V इक्वल टू जीरो, यानी कि जो है हमारा चार्ज पार्टिकल है वो एट एक ऐसा रेस्ट है। और जो लास्ट पॉइंट है थीटा इक्वल टू जीरो और 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों या तो एक से
पैरेलल है या एंटी पैरेलल है गाइस, ठीक है। ये कैसे, अब इन चीज़ों से हमारा क्या डिस्कशन निकला, इन चीज़ों से हमें यहाँ पर देख हमने एक खास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें है याद रखना है। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि सिंस द मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, यानी कि ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा किसके, वेलोसिटी और इसके जो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड और इसके वेलोसिटी के। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, सिंस द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। चार्ज पार्टिकल इट डज नॉट वर्क ऑन द चार्ज, यानी कि इसका मतलब ये इस चार्ज पर वर्क नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है इस फोर्स की वजह से, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिमेन कांस्टेंट, यानी कि वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी गाइस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गाइस नेक्स्ट हमारा है कि डायरेक्शन, जो हमारे डायरेक्शन जो होती है इसके 2-3 रूल्स है। एक स्क्रू का रूल है, ठीक है गाइस। अगर हम हमारे मान लो हमारे पास कोई स्क्रू है ना, उस स्क्रू को इस डायरेक्शन में घुमाए कि उसको क्या है V से B की डायरेक्शन में घुमाते हैं, V से B की डायरेक्शन में। तो अगर हमारा स्क्रू है V से B की डायरेक्शन में घुमाएंगे तो जिस डायरेक्शन में ये बढ़ता है ना उस डायरेक्शन को वो क्या बताता है, वो उसके क्या बताता है, उसके फोर्स की डायरेक्शन बताता है। जैसे कि यहाँ से हम बता रहे हैं कि V से B डायरेक्शन में अगर इसको मूव कराते हैं, V से B डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो हमारा जो है स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा मान लो कि ये जो डायरेक्शन है इस तरीके से हो कि V इस तरीके से ऊपर और B इस तरह नीचे, V से B कराएंगे तो जो हमारे V की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। ये वो क्या होगी, डायरेक्शन। जैसे कि इस तरह से V से B की तरफ हम स्क्रू को अगर मूव करा दें तो हमारा स्क्रू कैसे होगा, आउटवर्ड आएगा, तो इसकी तरफ बाहर की तरफ आएगा, ठीक है गाइस। एक राइट हैंड थंब रूल भी होता है गाइस, उसको भी पाम रूल भी है हमारे पास, उसको उससे भी है। देखिए अगर हमारे पास जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड है और जो है हमारा जो थंब है उसको हम मूव कराते हैं किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो उसके जो ये पाम जो होता है ना वो क्या बताता है, फोर्स की डायरेक्शन बताता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि सपोज कीजिए यहाँ पर हमारा क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से हमारे पास गिवन है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गिवन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में अगर हमारी वेलोसिटी है, ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हमारा चार्ज इस डायरेक्शन में जो है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो अगर हम उसको इस तरीके से मूव कराए कि हमारे जो पाम को इस तरीके से मूव कराए कि ये मैग्नेटिक फील्ड की साइड में फिंगर और जो चार्ज जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, हम अपने थंब को उस डायरेक्शन में मूव कराते हैं, तो ये जो पाम होता है वो हमारे क्या देगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की जो है डायरेक्शन देगा गाइस। तो ये 3 रूल्स है, हम इनको आगे डिस्कस करेंगे, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं, अब तक हमने बात किया था कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड पे मोशन करता है तो उसका जो उस पर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है गाइस, ठीक है, और किस तरीके से लगता है। अब हम बात करेंगे उस फोर्स की वजह से जो एक कोई मान लो कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसका जो चार्ज पार्टिकल है ना उसका मोशन किस तरीके से होगा, यानी कि वो किस तरीके से उस चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से मूव करेगा गाइस। तो ये जो मोशन जो होता है चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें ये जो मोशन जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, ये थीटा पर डिपेंड करता है ना। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन द थीटा, एंगल थीटा। द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक field is depend on angle थीटा। अब ये एंगल थीटा पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, ये एंगल थीटा पर डिपेंड कर रहा है और ये एंगल थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो इस पर 3 केस बन रहे हैं हमारे पास, हमने डिस्कस किया था, अभी 3 केस बन रहे हैं। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन, देखिए व्हेन जो है व्हेन एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, यानी कि जो जब है हमारा जो एंगल थीटा है वो क्या है 0 डिग्री या 180 डिग्री का केस। दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में हम बात कर रहे हैं व्हेन जो हमें है जब हमारा एंगल
एंगल क्या हो, थीटा इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो। और तीसरा अदर केस जब हमारा व्हेन एंगल इज डज नॉट या डू नॉट इक्वल टू एंगल थीटा इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। जो है हमारा एंगल, जब हमारा एंगल क्या हो, तो तीन केस बनते हैं। हमारा जो यूनिफॉर्म मोशन में जब चार्ज हमारा कैसा मोशन कर रहा हो, किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, तो तीन केस बनते हैं। फर्स्ट केस कि हमारा एंगल क्या हो, 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, यानी कि जो है मैग्नेटिक फील्ड ये इसके जो है पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल हो, ठीक है, वी और बी। तीसरा केस है व्हेन एंगल इज 90 डिग्री। और चौथा केस है कि ये दोनों ही केस नहीं हो तो बाकी केस में जो है हमारा मोशन किस तरीके से करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइज कि व्हेन एंगल इज द थीटा या फिर 180 डिग्री पर हो, उस केस की हम बात करेंगे गाइज। ओके गाइज, तो अब हम इस केस में बात करते हैं। फर्स्ट केस जो था हमारा, उसके अंदर से हम बात कर रहे हैं कि जब हमारा व्हेन वेलोसिटी इज ए पैरेलल और एंटी पैरेलल, यानी कि जिस ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इसमें हमारा चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है। तो जिस पैरेलल या एंटी पैरेलल जिस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है उसका बात देखिए। अगर ये एंगल अगर थीटा इक्वल टू क्या हो, थीटा इक्वल टू क्या हो 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या 0, यानी कि इसके पैरेलल ही ये एंटर हो रहा है, तो इसका मोशन अब तो जब थीटा 0 डिग्री हो तो हमें पता है कि वो फोर्स जो होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और साइन थीटा जो 0 पर क्या होता है, साइन थीटा अगर 0 होता है तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जब हमारा पार्टिकल इन दिस केस F इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा जो एंगल है थीटा इज आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो 0 जो साइन थीटा होता है वो 0 और 180 डिग्री पर दोनों पर ही 0 होता है गाइस। तो अगर ये हमारा जो पार्टिकल है वो इसके पैरेलल एंटर होता है तो इसमें फोर्स तो हमें क्या रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा। तो ये जिस डायरेक्शन में या जिस तरीके से एंटर हो रहा है ये उसी तरीके से चलता जाएगा, यानी कि इसका मोशन जो होगा हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में ही होगा, ठीक है गाइस। अब एंटी पैरेलल होगा तो भी फोर्स 0 होगा, तो जिस तरीके से ये एंटर करता है ये उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा, क्योंकि इस पर जो नेट फोर्स जो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, वो 0 लग रहा है गाइस। तो हम बोल सकते हैं हैंस, अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, हैंस, अब ये क्या इन केस में, तो हैंस द पार्टिकल इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो पार्टिकल है, यानी हैंस द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज ए स्ट्रेट लाइन। कैसा हो जाएगा, हैंस द पाथ ऑफ द, अब इसका पाथ जो है, हैंस द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन। कैसी हो जाएगी, इज स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री पर एंटर हो रहा है, तो इसका जो उस मैग्नेटिक फील्ड में उसकी पाथ क्या होगा, उसका पाथ किस तरीके का होगा। तो हम बोल सकते हैं उसका पाथ कैसा होगा, उसका पाथ जो है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होता है गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड केस, जब हमारा एंगल जो है, हमारा जो है जो चार्ज पार्टिकल एंट्री कर रहा है इसके इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है गाइस, ढंग से देखना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं व्हेन वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर, जो वेलोसिटी है हमारी वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर है, तो उसमें हमारा जो चार्ज पार्टिकल का मोशन किस तरीके से होगा। अब बात करते हैं गाइस, सपोज कीजिए यहाँ पर ये क्या है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर है, इस तरीके से ये क्या है, वेलोसिटी है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो हमें पता है कि राइट हैंड रूल से कि हमें क्या करना है कि जिस डायरेक्शन, हमें अपने फिंगर्स को क्या करना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में करना है, और उनको तब तक घुमाना है जब तक उसकी डायरेक्शन क्या ना हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं हो जाए। तो हमने क्या किया, ये फिंगर्स लिया, इनको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में टर्न किया, तो जो ये डायरेक्शन आएगी, ये थंब जो डायरेक्शन बताएगा वो क्या होगा, उस पर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है गाइस वो क्या होगा, वो सेंटर ओरिएंटेड है, किस तरफ है, सेंटर की तरफ आ रहा है गाइस। ये सर्कल का सेंटर की तरफ आ रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी गाइस, इसकी जो डायरेक्शन हैगी वो किस तरीके से होगी, इसकी सेंटर ओरिएंटेड होगी। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी ये वेलोसिटी की है, और ये जो है
फोर्स की जो डायरेक्शन होगी किस तरफ होगी, इसके सेंटर की तरफ होगी। इसी तरह इस पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूं तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इस तरीके सेंटर पर होगी, और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन v है, हमारे पास वेलोसिटी ये है, तो इसमें भी फोर्स किस तरफ है, सेंटर की तरफ। इसका मतलब जो है कि जब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है कि 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलरली एंटर करता है, उसकी वेलोसिटी उसके क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री का है, तो वो किस पाथ में मोशन करेगा, उसका पाथ कैसा होगा, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा, क्योंकि उस पर जितना भी फोर्स लग रहा है वो किसके तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर, तो ये एक सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा गाइस। किस पाथ में मोशन करेगा, सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा। और अब हम इसकी कुछ इक्वेशन और थोड़ी इसकी थ्योरी लिख लेते हैं गाइस, फिर हम बात करते हैं आगे। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है जो भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड इट्स इंप्लाइज दैट इट्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यानी कि जो ये जिस फील्ड में है उसके परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी होगी गाइस। देन जो फोर्स है F इक्वल टू क्या होगा, QV, एंड द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पर अगर आप बात डिस्कस करोगे तो उसका जो फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, उसका जो फोर्स है वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, वेलोसिटी के। तो हेंस द पाथ इज सर्कुलर, तो इसका मतलब क्या है, पाथ है सर्कुलर। अब हम बात करते हैं कि हमारा ये जो पाथ है वो कैसा है, सर्कुलर पाथ है, तो इसको इस पार्टिकुलर को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए इसमें एक जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है F, वो हमें पता है कि यहाँ पर तो हमें पता है F कितना है, यहाँ पर हमें पता है F इक्वल टू क्या है, QVB, क्या है QVB। लेकिन हमें पता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, अगर ये सर्कल है, ये किस रेडियस का है, सपोज कीजिए कि ये हमारा जो है सर्कल जो बन रहा है वो किस रेडियस का है, कि ये r रेडियस का सर्कल है। अगर ये हमारा सर्कल जो है r रेडियस का बन रहा है तो इस पर जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, mv² अपॉन क्या होगा, r के इक्वल, जो है F इक्वल होगा किसके, mv² अपॉन r के इक्वल। तो यहां से हम बात कर सकते हैं, तो इससे हम बात निकाल सकते हैं कि जो हमारा r कितना हो जाएगा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv अपॉन qb। तो यहां से हमारे पास रेडियस r इक्वल टू, यानी कि जिस पाथ पर सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा है उसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, mv अपॉन qb हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए जो नेसेसरी जो फोर्स मिल रही है वो किससे मिल रही है, मैग्नेटिक फोर्स से। तो हम यहां लिखेंगे द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द नेसेसरी जो हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये हमने देखा ना कि जो एक सर्कुलर पाथ में मोशन करने के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो किसके इक्वल होनी चाहिए, mv² अपॉन r के इक्वल होनी चाहिए। किसके इक्वल होने चाहिए, mv² अपॉन r के इक्वल होने चाहिए। तो ये जो प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है हमें कौन सा, ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is provided by magnetic force, जो मैग्नेटिक फोर्स है इससे मिल रही है, तो इसके लिए हमने इसको क्या कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो हैंस लिख रहे हैं, तो है लिख रहे हैं हैंस रेडियस ऑफ द सर्कल, हैंस रेडियस जो है, रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो सर्कल की जो रेडियस है ना वो क्या है, r है। देन हम लिख सकते हैं क्या, F इक्वल टू QVB, F इक्वल टू क्या है यहाँ पर QVB, F इक्वल टू क्या है ये QVB, और जो किसके इक्वल है mv² के, F इक्वल टू क्या है QVB। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो r इक्वल टू आ गया mv अपॉन QB गाइस, r इक्वल टू क्या आ गया, mv अपॉन QB। अब इसको r को हम और भी लिख सकते हैं, अगर हम निकलना चाहे इसको p में, यह है ना
अगर हम इसको लिखना चाहें कि इसका जो है मोमेंटम या फिर पी जो होता है ना गाइस, पी क्या होता है, अब अगर हम लिखना चाहें इसको हम लिख सकते हैं पी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और दूसरा हम इसको लिख सकते हैं कि पी इक्वल टू क्या होता है एम वी, पी इक्वल टू क्या होता है एम वी, और जो के होता है काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है पी स्क्वायर अपॉन 2, जो होती है वे पी स्क्वायर अपॉन 2m के। तो अगर मैं इनकी वैल्यू इसमें पुट करता हूँ कि जो मोमेंटम है p कितना होता है mv के, और k जो होती है वो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कितनी होती है p स्क्वायर अपॉन 2m, तो p इक्वल टू mv। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ r इक्वल टू क्या होगा p अपॉन q भी लिख सकता हूँ गाइस। और अब अगर मैं इसमें p की वैल्यू पुट करना चाहता हूँ तो यहाँ से देखिए, यहाँ से p क्या हो जाएगा, p इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2km, अंडर रूट 2km। क्या मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, p की वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। r इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2km अपॉन क्या हो जाएगा qb, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2km अपॉन qb गाइस, ठीक है। ठीक है, या फिर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो जो है और इक्वल टू आर, अंडर रूट अगर पूरे में लगाना चाहते हो तो ये हो जाएगा 2km अपॉन क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं गाइस, क्या लिख सकते हैं क्यू बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो या फिर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हो गाइस। आई बात समझ में। चलो अब हम बात करते हैं, ये है सर्कुलर, अब सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इस सर्कुलर मोशन का कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, है ना। ये क्या है इस सर्कुलर पाथ पे, तो इस एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए इसमें कितना टाइम लग रहा है वो भी हमें काउंट कर सकना है। तो हमने रेडियस काउंट कर ली, तो हमें बस क्या करना है उसका टाइम पीरियड भी काउंट करना है, और टाइम पीरियड भी हम काउंट कर सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो हम उसको भी काउंट कर सकते हैं कि जो है टी क्या होता है टाइम पीरियड, हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड तो यहाँ 2 r अपॉन v जो वेलोसिटी v, तो r यहाँ पर रेडियस है, ठीक है। और हम इसमें ये जो रेडियस की वैल्यू है हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा mv अपॉन बी क्यू, अगर हम या क्यू बी अगर हम पुट करेंगे तो ये हमारे यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड क्या होगा 2 ये हो जाएगा mv अपॉन क्यू बी इंटू वी, ठीक है, mv अपॉन क्यू बी अपॉन वी। तो यहां से इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2m अपॉन क्यू बी, तो टाइम पीरियड कितना हो गया t इक्वल टू 2m क्यू बी। अब टाइम पीरियड है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी जो भी हमें इसको निकालनी है वो भी निकाल सकते हैं गाइस, इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं f। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन जो टाइम पीरियड है उसकी क्या होती है f अपॉन टी, तो इसके अपोजिट इसका उल्टा कर देंगे तो f जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1/t के, फ्रीक्वेंसी जो होती है। और अब इसको हम लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा qb अपॉन 2m। तो हमने इसकी क्या निकाल ली, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, इसका टाइम पीरियड निकाल लिया, इसकी रेडियस निकाल ली गाइस, ठीक है गाइस। तो इसकी हमने फ्रीक्वेंसी, इसका टाइम पीरियड और इसकी रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली। तो अगर ये हमारा मोशन हो, हमारा जो चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मोशन में मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, ठीक है, और वो भी कैसे 90 डिग्री एंगल के साथ, तो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। उसकी रेडियस क्या होगी, ये होगी। आपसे रेडियस पूछ सकता है, मोमेंटम में पूछ सकता है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, इसको पी की फॉर्म में पूछ सकता है, किसी में भी पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी, हाँ। और दूसरा केस ये जो था टाइम पीरियड पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से आप हम निकाल सकते हैं गाइस, नोट कर लीजिएगा। फिर हम इसके लास्ट जो है हमारा एंड उस केस की बात करेंगे जब हमारा जो पार्टिकुलर है ना तो 0 डिग्री पर एंटर हो रहा हो, ना 180 डिग्री पर, और ना ही ये 90 डिग्री पर, तो उसका पाथ कैसा होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। एक यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन हम और डिस्कस कर सकते हैं कि गाइस देखिए यहाँ पर देखने लायक चीज क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है या टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड देखिए क्या हमारा जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये t जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कि 2m अपॉन क्यू बी, ठीक है। जो हमारा टाइम पीरियड जो है वो आ रहा है, और जो रेडियस है वो क्या आ रही है, रेडियस क्या आ रही है, रेडियस है r इक्वल टू क्या है एम वी अपॉन क्यू बी,
तो क्या अब ये इसमें समझना ये है कि देखना है गाइस टाइम पीरियड जो है इसके, देखिए कि जो टाइम पीरियड है, अब यहाँ पर देखिए क्या इसमें कहीं वेलोसिटी आ रही है, नहीं आ रही, और इसमें रेडियस में आ रही। तो वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से अगर हमारा किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमारा जो है चार्ज पार्टिकल है वो किस वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, वो उस पर उसका टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन उसकी रेडियस क्या है, डिपेंड कर सकती है, उसकी रेडियस क्या है, सॉरी डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर हम बात यहाँ से क्वेश्चन क्या पुट करेगा कि क्वेश्चन कैसे पुट होगा कि अगर मान लो दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल, सॉरी दो सेम मास के चार्ज पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी पर मूव एंटर कर रहे हैं किसी स्पीड में, तो उसकी जो है टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा। ठीक है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मान लो कि सेम ही मास और सेम वेलोसिटी, ठीक है गाइस, सॉरी सेम मास और सेम चार्ज का जो दो कोई पार्टिकल है, यहाँ से देखिए कि दो पार्टिकल की बात चल रही है यहाँ पर कि दो पार्टिकल है इस तरीके से कि जिनका दोनों का मास और जो चार्ज है वो क्या है, सेम है, दोनों का मास और चार्ज क्या है, सेम है। दो पार्टिकल है, दोनों का मास और जो चार्ज है वो क्या है, सेम है, और एक v1 वेलोसिटी से एंटर हो रहा है और दूसरा जो है v2 वेलोसिटी से एंटर हो रहा है, दूसरा क्या है, v2 वेलोसिटी से एंटर हो रहा है। ठीक है गाइस, एक v1 से दूसरा v2 से, इनका जो मास और चार्ज जो है वो सेम है, तो इनका टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा। अब हमें पता ये जो सेम है, इसका मास सेम है, इसका चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, बस इसकी वेलोसिटी चेंज है, तो क्या इनका जो टाइम पीरियड है इनका रेशियो क्या होगा, तो जो है t1 इक्वल टाइम पीरियड क्या होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि तो दोनों का जो टाइम पीरियड है वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी, लेकिन जो रेडियस है, बात कर रहे हैं रेडियस, तो इनकी रेडियस जो है कि कौन सी होगी, तो v1 अगर ग्रेटर देन, मान लो सपोज कीजिए मैंने कहा कि वेलोसिटी जो है कौन सी, v2 बड़ी है किससे, v1 से। इफ v2 इज ग्रेटर देन v1 तो इनकी रेडियस है r2 जो है, अब v2 बड़ी होगी तो जैसे ही rv बड़ा होगा तो r भी बढ़ जाएगा, तो r2 इज ग्रेटर देन r1, r2 इज ग्रेटर देन और r1, तो इनका रेडियस का भी पूछ सकता है। इसलिए दोनों चीज़ें एक साथ लिख के देखना है कि v पर जो है रेडियस डिपेंड करती है, लेकिन टाइम पीरियड नहीं डिपेंड कर रहा। अगर आप सेम पार्टिकल को किस स्पीड से फेंकते हो तो उनका जो सर्कुलर मोशन है, उनका टाइम पीरियड उसका डिपेंड नहीं करता है, किस पर, उसकी वेलोसिटी पर गाइस। ठीक है गाइस, चलो तो लास्ट इसका थर्ड पॉइंट है जो हम बात कर रहे हैं, डिस्कस करना है। ठीक है गाइस, इसको रफ कर देते हैं। जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया गाइस, उसके नीचे आप ये थ्योरी नोट कर लीजिए ताकि आपको वापस दोबारा पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, समझने में, और वो डायग्राम यहाँ नीचे आप बना सकते हैं गाइस। उस डायग्राम को आप उस डायग्राम के नीचे आप ये नोट कर लीजिए थ्योरी 4 पॉइंट डाल के। ठीक है गाइस, हमने जो यहाँ पर वो डिस्कस किया है कि अगर वेलोसिटी जो है चेंज होती है और वेट और उसका जो है चार्ज जो सेम रहता है, तब उस पर उसकी टाइम पीरियड और उसकी रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ता है गाइस। तो थर्ड केस में क्या होगा गाइस कि अब जो है हमारा जो पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, किस तरीके से मोशन कर रहा है कि जी ये क्या है हमारा एंट्री कैसी है उसकी, किसी आर्बिट्री एंगल पर एंट्री है उसकी। ठीक है, मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये क्या है, v वेलोसिटी इसके साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, v, तो अब इसके v के क्या होंगे, यहाँ पर हमें क्या करना, इसका कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इस तरफ और दूसरा कंपोनेंट होगा क्या, इसके लॉन्ग। ठीक है, b के लॉन्ग, तो ये जो कंपोनेंट होगा v क्या होगा, ये होगा v sin थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, v cos थीटा। ठीक है, तो अब ये दोनों जब कंपोनेंट हमने इसके क्या किए, कंपोनेंट किए, तो हम देख रहे गाइस कि ये क्या है, देखिए जो v sin थीटा है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। v sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है
वो बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब भी हमारा वेलोसिटी जो है वो क्या है, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो वो उस पार्टिकल को किस मोशन के उसका पाथ कैसा होता है, वो कैसा पाथ में उसको मोशन में कराता है, ठीक, मोशन करवाता है, वो उसको सर्कुलर पाथ में घुमाता है। यानी कि जो v sin थीटा है वो इस पार्टिकल को किस तरीके से घुमाएगा, सर्कुलर घुमाएगा। क्या है, इसका मोशन कैसा करवाना चाहेगा, ये इसका सर्कुलर करवाना चाहेगा। और जो ये v cos थीटा है, ये थीटा बराबर 0 डिग्री है, यानी कि cos थीटा, जब थीटा क्या हो 0 डिग्री है तो ये क्या है 0 डिग्री पर है, यानी कि b के पैरेलल है। और जब b के पैरेलल होता है तो ये कंपोनेंट इस पार्टिकल को किस मोशन में, इसका मोशन कैसा करवाना चाहेगा, ये इसका मोशन स्ट्रेट लाइन करवाना चाहेगा। यानी कि इस पार्टिकल पर ये दोनों कंपोनेंट है, एक इसको सर्कुलर पाथ में घुमाना चाहेगा और दूसरा एक इसको स्ट्रेट लाइन में घुमाना चाहेगा। तो कैसा केस, तो इसका मोशन किस तरीके से हो जाएगा। तो हमने अभी जब हमने टोरॉइड वाला केस पढ़ा था, टोरॉइड में जो होती है ना, टोरॉइड कैसी होती है, हेलिक्स होती है। हेलिक्स में क्या होता है कि उसमें सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन दोनों साथ में होती है। तब जब हम सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन दोनों को मिलाते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, हेलिक्स मोशन बनता है। तो यहाँ पर क्या है, सर्कुलर भी है और स्ट्रेट लाइन भी है। तो अब हमारा जो इसका जो पाथ बनेगा वो कैसा बनेगा, हेलिक्सल पाथ बनेगा। ये किस पाथ में मोशन करेगा, हेलिक्स के पाथ में मोशन करेगा गाइस। इसके कंपोनेंट इस तरीके से होंगे। तो अब ये किस में मोशन करेगा, हेलिक्स में मोशन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो ये हेलिक्स में, ये हेलिक्स में मोशन कर रहा है। तो इसकी अब रेडियस जो है वो किसकी कंपोनेंट की वजह से, अब देखिए इस हेलिक्स की अगर हमें फाइंड आउट करना है कि रेडियस ऑफ द हेलिक्स, तो इसका रेडियस जो है वो किस कंपोनेंट की वजह से हो रही है, साइन थीटा के, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में किस की वजह से घूम रही है, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ये घूम रहा है। तो अब हम इसके निकालेंगे कि हमें अगर रेडियस फाइंड आउट करनी है, द रेडियस ऑफ द हेलिक्स पाथ, तो हम देखेंगे द रेडियस जो है हेलिक्स के पाथ की, वो किसकी वजह से होगी, किस कंपोनेंट की वजह से होगी, वो इसके v sin थीटा कंपोनेंट की वजह से होगी। वो किसके होगी, वो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से होगी। ठीक है, तो उसके लिए रेडियस ऑफ द हेलिक्स पाथ, तो v यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v sin थीटा, v इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो r इक्वल टू हमने देखा था सॉरी, जो रेडियस है हमने अभी फाइंड आउट की थी, r इक्वल टू सर्कुलर पाथ में r इक्वल टू क्या होता है, mv अपॉन क्यू बी। या तो इससे कर लो या फिर हम डायरेक्ट इसको क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल लिख सकते हैं गाइस। तो वहां से हमने ये वैसे पहले कर लिया है तो हम इसकी डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आप इसको कंपेयर करके लिखना चाहो तो भी कर सकते हो। एफ इक्वल टू क्या है, क्यू वी बी इक्वल टू कंपेयर करके लिख सकते हो एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। ठीक है, चलो तो उस हिसाब से हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको। तो v यहाँ पर क्या है, इसका v जो है v इक्वल टू क्या है, v sin थीटा, तो ये हो जाएगा mv sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, qb। अब यहाँ से रेडियस जो है इस सर्कुलर, इस हेलिक्स पाथ में जो रेडियस आ जाएगी, अगर आपसे रेडियस पूछी जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, mv sin थीटा अपॉन qb। इसी तरीके से हम रेडियस आने के बाद हम दूसरे अदर कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं और इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो टाइम पीरियड है 2 पाई r इक्वल टू क्या होता है, v होता है। तो यहाँ पर r हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो r कितना है यहाँ पर 2 पाई एम वी साइन थीटा अपॉन क्या आएगा, क्यू बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या लिखा, क्यू बी साइन थीटा अपॉन क्या लिखा, क्यू बी। तो ये इसका क्या आ गया एम वी साइन थीटा। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड जो होता है यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इसका जो कंपोनेंट है, सॉरी जो टाइम पीरियड हमने जो निकाला था, हमने देखा था गाइस टाइम पीरियड जो होता है वो क्या है, डिपेंड नहीं करता है, ये 2vm होता है। ये टाइम पीरियड जो होता है वो डिपेंड, अभी हमने पिछले लेक्चर में अभी पिछले क्लास में मतलब इससे पहले जो देखा था, हमने देखा था, हमने जो टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था ना, वो क्या था 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। 2 पाई एम उससे हमने निकाला था, उससे डायरेक्ट लिखते हैं क्यू बी। क्यों, यहाँ पर देखिए जो टाइम पीरियड है ना वो वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, हमने क्वेश्चन देखा था। तो यहाँ पर एम डायरेक्ट है, टाइम पीरियड तो सेम रहेगा, क्या रहेगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है गाइस, यहाँ से वैसे आप काट के भी इसको सोल्व कर सकते हैं गाइस। ठीक है,
जो टाइम पीरियड है जो चेंज क्या रहेगा इसका, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई m अपॉन QB और इसी की इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमें तीनों केस को हमने डिस्कस कर लिया। तो तीनों पार्ट से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मोशन इनका जो है जो पार्टिकल है इनका मोशन किस पाथ में होगा, एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और अगर आपसे रेडियस फाइंड आउट करने का पूछ सकता है तो रेडियस भी पूछ सकता है कि आप इसकी फाइंड आउट कीजिए क्या, रेडियस गाइस। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।